हेलो दोस्तों, तो फाइटर के ट्रेलर को जिस तरह का रिस्पांस मिला था उससे तो यही लगा था कि ये भी पठान की तरह बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। मगर ये फिल्म 200 करोड़ के कलेक्शन करने में ही हाफ रही है। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया कि ऑडियंस को फाइटर मूवी पसंद ही नहीं आए। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया और पाकिस्तान का सब्जेक्ट हम लोगों के सेंटिमेंट पर काफी असर डालता है और पाकिस्तान से बदला लेना तो हम लोग इतना एंजॉय करते हैं कि पिछले 10 सालों में ये देशभक्ति वाला थर्मामीटर बहुत ज्यादा यूज हुआ है और अब ये इतना ज्यादा बॉलीवुड में दिखाया जा चुका है कि लोग अब बोर हो चुके हैं पाकिस्तान और उससे जुड़ी स्टोरीज से। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर पहले भी मूवीज बनी है और 2004 से लेकर 2014 तक तो ऐसी 25 मूवीज रिलीज हुई हैं, जिसमें से 6 ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल पाए और इन 6 मूवीज में से किसी ने भी डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को नहीं दिखाया। शाहिद कपूर की हैदर ने एक अच्छी कोशिश की थी, लेकिन वीर ज़ारा, फना और एक था टाइगर लव स्टोरीज थी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के कैरेक्टर तो थे लेकिन बदला लेने वाली स्टोरी लाइन नहीं थी। फिर 2015 में अक्षय कुमार की मूवी बेबी आई, जो कि मुंबई के 26/11 वाले अटैक के बैकड्रॉप पर बनी थी। पहली बार मेकर्स ने एक अलग आइडिया ऑडियंस के सामने पेश किया, जिसमें कि सीक्रेट एजेंसी के लोग 26/11 के मास्टरमाइंड को दूसरे देश से उठा लाते हैं। अब ऐसा होता तो था, लेकिन ये चीज पब्लिक डोमेन में नहीं थी कि हाँ ऐसा होता है। उसी साल एक और अक्षय की मूवी हॉलिडे रिलीज हुई और उसमें पहली बार स्लीपर सेल जैसा वर्ड सबके सामने आया। ये फिल्म भी पाकिस्तान से कनेक्टेड होने पर भी सीधा उस पर निशाना नहीं लगाती और इसी वजह से हॉलिडे हिट हुई। बेबी तो खैर अपने अलग आइडिया के लिए पहले से ही लोगों को पसंद आ गई थी, लेकिन बेबी के कुछ महीने बाद अगस्त 2015 में कबीर खान की फिल्म फैंटम आई, जिसके हीरो सैफ अली खान पाकिस्तान में घुसकर मुंबई अटैक का बदला लेते नजर आए थे। मगर पाकिस्तान में घुसकर अंडरकवर ऑपरेशन को अंजाम देने वाली फैंटम फ्लॉप हो गई, जबकि कबीर खान की एक उसी साल आई बजरंगी भाईजान ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था। फिर 2019 में विक्की कौशल की उरी आई, जो कि इंडिया पाकिस्तान वाले प्लॉट पर बनी एक तगड़ी मूवी थी। मोदी गवर्नमेंट के सर्जिकल अटैक वाले इंसिडेंट से इंस्पायर ये मूवी इंडियन ऑडियंस के लिए एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी थी, जैसे अब तक हमने हॉलीवुड की कॉम्बैट ऑपरेशन वाली मूवीज में देखा है। इस फिल्म ने ऑडियंस के सेंटिमेंट को विजुअल्स दिए और मूवी में मेकर्स ने आर्मी ऑपरेशन की सारी टेक्निकल डिटेल्स को बड़ी मजबूती के साथ पर्दे पर दिखाया और इस मूवी ने उसी मजबूती से 245 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर का टैग लिया। लेकिन उरी से पहले ही अगर देखें तो गाजी अटैक ने इंडियन नेवी के 1971 के एक पुराने ऑपरेशन को ऑडियंस को दिखाया था, जिसमें कि के मेनन ने जबरदस्त एक्टिंग की थी। उसके बाद 2018 में आए राजी भी ऐसे ही एक ऑपरेशन की कहानी थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेस मिली। मतलब मेकर्स को अब वो कहानी मिल गई थी जहां हमारे एजेंट या आर्मी किसी भी तरह से पाकिस्तान वालों की झंड कर सके। फिर उसके बाद आया कोरोना और लोगों के लिए OTT ही रह गया देखने के लिए। लेकिन यहाँ भी मेकर्स की तरफ से इंडिया पाकिस्तान और इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसी कहानियां ऑडियंस को OTT पर दी गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली शेरशाह, अजय देवगन की भुज, जानवी कपूर की गुंजन सक्सेना जैसी मूवीज तो लोगों ने देखी ही। साथ में मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन, के मेनन की स्पेशल ऑप्स, मुंबई डायरी, अवरोध जैसी वेब सीरीज में इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को रिपीट किया गया। सिर्फ लॉकडाउन में ही इस टॉपिक को 15 फिल्म और वेब सीरीज में फिट किया जा चुका था। यानी यहाँ मामला सैचुरेशन पर पहुंच गया। अब जब इतना ज्यादा कंटेंट निकल कर आएगा इस टॉपिक पर, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान को टारगेट करने वाली फिल्में फ्लॉप होने शुरू हो गई और इसकी स्टार्टिंग हुई अक्षय कुमार की बेल बॉटम से। फिर पाकिस्तान वाली स्टोरी को रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी में डाला और वो फिल्म अजय देवगन और रणवीर सिंह के कैमियो की वजह से जैसे तैसे 200 करोड़ तक पहुंच गई। अगर इन दोनों के कैमियो वाले नॉवेल्टी फैक्टर न होता तो न जाने फिल्म का क्या होता। अब यही सब फाइटर में भी हुआ है, जहां इंडिया पाकिस्तान वाले टॉपिक को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कैश कराने की कोशिश की है। अब इसी वजह से लोगों को भी लगा कि भाई अब तो मामला ओवर हो रहा है। भारत पाकिस्तान वाला मुद्दा हमेशा खबरों में किसी न किसी तरह बना रहता है और हमारे बॉलीवुड के मेकर्स भी काफी सालों से इस टॉपिक को काफी घिस चुके हैं। तो अब एक ही चीज ऑडियंस के लिए भी हजम करना मुश्किल होता जा रहा है। फाइटर की फेलियर सबक है बॉलीवुड वालों के लिए कि अब उन्हें अलग स्टोरीज पर काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान टॉपिक अब ओवर हो रहा है या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना जरूर। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट वीडियो आप तक आते रहे, उसके लिए सिनेमा एंड पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय।